हे गाइस, तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया ही होंगे। दोस्तों यार देखो, एक बात आप लोगों को बताना था हमको कि आप लोग 1 दिसंबर के बारे में तो आप लोग को याद है ना। तो यार 1 दिसंबर के बारे में थोड़ा चर्चा भी किया करो, क्योंकि पहले बहुत सब लोग कहते थे कि हाँ 1 दिसंबर आएगा, ये होगा वो होगा। तो यार उसके बाद सब कोई बात ही नहीं करता उससे लेकर। तो यार उसको भी थोड़ा सा चर्चा में लाओ, ठीक है। उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट करो, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी अभी परमैन देखना या फिर जिनको भी अभी परमैन में इंटरेस्ट जगा है, तो उन लोगों को भी पता चले। और साथ ही साथ जिन भी लोगों ने मतलब पिटीशन साइन नहीं किया परमैन से लेकर, तो प्लीज़ जाके साइन कर लो, ठीक है। और जैसे परमैन मूवी को लेकर पिटीशन हो गया, या फिर वो नए एपिसोड्स को जिसके मतलब प्रॉपर एंडिंग के साथ जो पिटीशन हो गया, वो सबको भी जाके साइन करो, ठीक है। क्योंकि अब जो बहुत लोग मतलब हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो फिर लास्ट में आके फालतू का ख़राब हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। होप आप समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पिटीशन को शेयर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा साइन लेने की कोशिश करना तुम लोग भी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा हम लोग ने मतलब पिछले एपिसोड में देखा कि वो बेब्लेड की दुनिया से निकलते हैं और फिर एक अलग दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर यूटाका और परमैन को मतलब बाद में पता चलता है कि वो लोग वो दुनिया उनकी अपनी दुनिया नहीं है। उसके बाद फिर वो लोग जब एक आदमी को मरते हुए देखते हैं, तब हमें बाद में पता चलता है कि वो दुनिया असल में और कोई नहीं बल्कि डेथ नोट की दुनिया थी, जहाँ पर वो लोग फंस गए थे। अब आगे तो हमें फिर अंतरिक्ष के एक दूर कोने का सीन दिखाता है, बर्ड मैन का दिखाता है, ठीक है। जहाँ पर बर्ड मैन, बर्ड वुमेन और भी जो उनकी बाकी की टीम थी, जो एकदम सही वर्ल्ड में गए थे, उनका सीन दिखाता है। वो लोग एकदम सही डार्क वर्ल्ड में चले गए थे, एकदम परफेक्ट जहाँ उन्हें जाना था। तो और वहाँ पर होता है कि वहाँ के जो सैनिक रहते हैं वो बर्डमैन और उनके साथी को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें राज दरबार में पेश किया जाता है। जब वो लोग अंदर आते हैं तब उनके ठीक पीछे में सीन दिखाता है, वही तस्वीर लगी हुई रहती है जिस तस्वीर के बारे में बर्ड प्लैनेट के हिस्ट्री में लिखा हुआ रहता है कि वो एक शैतान था और भी बहुत कुछ। उसके बाद फिर मतलब बर्डमैन का वो ध्यान उस तस्वीर में नहीं जाता है, लेकिन जो रहती है वो पाको उस तस्वीर को देख लेती है, लेकिन फिर भी उस टाइम कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी सैनिक रहते हैं ना, वो सब मतलब भाला लेके तैयार रहते कि अभी ये लोग कुछ करेगा, इन लोग को मार दिया जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ का जो राजा रहता है वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो उसके बाद वो लोग जवाब में सारी बातें बताते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे भगवान ईगल मैन है, वो तो इतने बेकार थे कि उन्होंने तो खुद के बच्चे को ही मार दिया था। तो उसके बाद जो बर्डमैन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं, क्योंकि उनके आखिर ईगल मैन गॉड रहता है। तो वो फिर उल्टा के उसे कहते हैं कि सुनो, तो अपने काम से काम रखो, तुम्हें साथ जब इतिहास नहीं पता है तो कुछ नहीं बोलो, क्योंकि मतलब उनका बेटा बहुत ही बेकार था और उनसे अपने मतलब लोगों से ज़्यादा उस पावर से प्यार था, इसलिए। तो तभी जो राजा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है, क्योंकि एक तो इतना इनडिसिप्लिन से कोई बात करे राजा से, तो इसलिए। तो उसके बाद फिर वो फिर उठ के कहता है कि बोलता है कि जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम नहीं कुछ बोला करो। उनका जो बेटा था वो हमारी दुनिया से गया हुआ था, वो हमारी दुनिया से एक बच्चे को अडॉप्ट किए हुए थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे साथ रिश्ते मतलब मजबूत होंगे और वो हमारी दुनिया को ज़्यादा अच्छा बनाने की मतलब मदद करेंगे, ज़्यादा अच्छा बनाने में। मगर उन्होंने अपना वादा तोड़ा और अपनी पूरी की पूरी शक्तियों में से हमें 1% भी हमें मतलब इस्तेमाल करने नहीं दिया, और ना ही हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश भी की, और सीधा उस बच्चे को लेके अपने दुनिया चले गए। और फिर वो रास्ता जो हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया को जोड़ता था उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बर्डमैन ये सुन के मतलब बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके हिस्ट्री में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। तभी जो वहाँ का जो राजा रहता है वो कहता है कि तुम्हें एक तो तुमने मुझसे इस तरह से इनडिसिप्लिन से बात किया और ऊपर से तुम उल्टा बात बोल रहे हो और तुम्हें ठीक से सच्चाई पता तक नहीं है। तो इसलिए फिर वो जो राजा रहता है वो अपने मंत्री को कहता है कि इन्हें मतलब मौत की सज़ा सुना दी जाए। उसके बाद एक डेट निकलता है जिसमें इन लोगों को मतलब बीच चौराहे पे सबकी गर्दन काट के मतलब हत्या करने की परमिशन मिल जाती है। राजा परमिशन दे देता है। उसके बाद फिर इन लोग सभी को मतलब कैद खाने में लेके लोग चले जाते हैं, जिसमें तो उसके बाद फिर हमें दिखाता है जो सीन चेंज हो जाता है। हमें सीन फिर से यूटाका का दिखाता है, जहाँ पर हमें ये तो पता था कि यूटाका जो है वो डेथ नोट की दुनिया में आ गया है। तो अब जो था वो रात का टाइम था, जहाँ पर वो दो बिल्डिंग के बीच में जो गैप रहता है उसमें परमैन और यूटाका दोनों बैठे हुए रहते हैं, और परमैन जो रहता है वो थोड़ी देर बाद सो जाता है। लेकिन अभी भी वो लोग को कुछ भी डेथ नोट के बारे में पता नहीं था कि डेथ नोट नाम का कोई चीज़ होता है, और उन्हें अभी भी ये पता नहीं था कि वो जो मौत था वो डेथ नोट की वजह से हुआ था। उसके बाद फिर यूटाका परमैन की तरफ देखता है, और जब देखते कि परमैन सो गया तो यूटाका कहता है कि मतलब यार तुम उतने ही बुरे नहीं हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। उसके बाद फिर यूटाका भी सो जाता है वहीं पर।
तो फिर सुबह का टाइम होता है, तो जैसे परमैन उठता है, परमैन की सबसे पहले नींद टूटती है, तो वो देखता है कि जो उसका मशीन है वो ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि रात भर में 6 घंटे पूरे हो गए थे। वो तुरंत यूटाका को उठाता है, तो यूटाका उठते ही बोलता है कि क्या हुआ, तुमने इस तरह से मुझे क्यों उठा रहे हो। तो परमैन कहता है कि ये देखो ब्लिंक हो गया, शायद अब हम घर वापस जा सकते हैं। तो उसके यूटाका भी उठ जाता है और कहता है कि फाइनली यार चलो, वैसे भी ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। और उसके बाद फिर वो लोग जैसे ही फिर बाहर निकलते हैं, तो वो मतलब एक बड़े से स्क्रीन पे मतलब सीन दिखाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स है वो मारे जा रहे हैं। तो यूटाका तभी कहता है कि लगता है यहाँ पर हर जुर्म की सज़ा मौत ही है। उसके बाद फिर से वो लोग उस मशीन को यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद फिर अचानक उसी बिल्डिंग के बीच में एक पोर्टल खुल जाता है, और वो पोर्टल के अंदर वापस वो लोग घुस जाते हैं, और फिर वो लोग एक अलग ही दुनिया में मतलब निकलते हैं। वो दुनिया इतनी अजीब थी कि उसमें जो जानवर सब थे उनके पास अलग अलग सुपर नेचुरल पावर थी, और वो दुनिया और किसी की नहीं, वो दुनिया पोकेमॉन की। वो लोग अब पोकेमॉन की दुनिया में आ गए थे। तो परमैन और यूटाका मतलब वहाँ लैंड करते हैं, और वो लोग मतलब अगल बगल देखते हैं, यहाँ पर उन्हें कोई भी जानवर नहीं दिखता, मतलब कोई भी इंसान भी नहीं दिखता। लेकिन अचानक उनके पीछे से कोई आग फेंकने लगता है। तो जब वो लोग पीछे देखते हैं, वो देखते हैं कि एक रेड कलर का एक तो बड़ा सा छिपकली उनके अपने मुंह से आग निकाल के उन्हें जलाने की कोशिश कर रहा है, और वो एक चार्मिलियन रहता है। तो परमैन सब भागने लगते हैं, और वो चार्मिलियन भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है उन्हें मतलब जलाने के लिए। लेकिन तभी जो होता है मित्सुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो वो लोग इतने ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं, और ऊपर से ये तो मित्सुओ जाता है उसे मुक्का मारने के लिए कि अब। तो जैसे ही परमैन उसे एक मुक्का मारता है, चार्मिलियन थोड़ा सा झुक जाता है, तो और थोड़ा सा बच के मतलब दूसरे साइड चला जाता है। लेकिन जो मुक्का रहता है परमैन का, वो जाके एक बहुत बड़े पत्थर में जाके वो लग जाता है, जिसके कारण होता ही है कि पूरा का पूरा पत्थर जो रहता है वो टूट जाता है। चार्मिलियन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो उससे दूर भागने लगता है, और परमैन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं या उसे रोके। लेकिन तभी चार्मिलियन किसी के पीछे जाके छुप जाता है, और फिर तभी जो मतलब उन जिनके वो पीछे छुपा हुआ रहता है हमें उसका चेहरा दिखाता है। वो लोग असल में रहते हैं और कोई नहीं बल्कि ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक, जो कि मतलब अपने सफ़र को जो है मतलब कंटिन्यू कर रहे रहते हैं, और मतलब वो लोग घर आए हुए रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो बस इसी तरह यूं ही बस टहलने के लिए निकले हुए रहते हैं, और अपनी रेस्ट की पोकेमॉन ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। जहाँ पर जो अभी जितने भी ट्रेनर्स थे, मिस्ट्री, ब्रॉक और जो ऐश था, वो सभी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, ठीक है। तभी ऐश चार्मिलियन को देख के बोलता है कि चार्मिलियन तुम डर किससे रहो। तो तभी वो लोग परमैन और यूटाका की तरफ देखते हैं, और वो लोग जैसे ही देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई कोई बंदा उड़ रहा है तो कितना अजीब लगेगा सामने में। तो वो लोग तभी मतलब उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों हो कौन। तो यूटाका और कहता है कि तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, ये आदमी मेरे ऊपर इस तरह से आग फेंक रहा है। तो तभी ऐश उन्हें डांट के कहता है कि तुम इस चार्मिलियन को कुछ नहीं कर सकते, और तभी पिकाचू थंडरबोल्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी तक में होता है वहाँ पर टीम रॉकेट की एंट्री हो जाती है विथ अ न्यू ब्रांड सॉन्ग, हम है टीम रॉकेट करते टेढ़े मेढ़े काम। फिर वो लोग वही अपनी पुरानी आदत से लाचार पिकाचू को पकड़ते हैं, और फिर उसे लेके मतलब बलून की तरफ खींचते हैं अपने वो बड़े वाले हाथ से, और फिर वो अचानक एक हेलीकॉप्टर में उनका बलून बदल जाता है, और वो लोग उड़ने लगते हैं। तभी ऐश और जितने मिस्ट्री, ब्रॉक सभी उनके पीछे दौड़ते हैं, और फिर इधर से यूटाका और परमैन भी दौड़ते हैं। भाई कोई भी मुसीबत में हो, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, परमैन का फर्ज बनता है उसे बचाने के लिए, और वो लोग वही करते हैं। वो लोग टीम रॉकेट को हराते हैं, और फिर वही होता है जो हमेशा होता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाता है जहाँ पर ऐश को उसका पिकाचू वापस मिल जाता है, और वो इस बात के लिए सब मतलब परमैन और यूटाका दोनों को शुक्रिया कहता है। उसके बाद फिर जो ऐश रहता है वो यूटाका से पूछता है और परमैन से भी पूछता है कि आखिर वो लोग है कौन, और लोग के पास इतनी सारी सुपर नेचुरल पावर आई कैसे। उसके बाद जो यूटाका रहता है वो सारी बात बताता है, और परमैन भी जो भी रहते हैं वो सारी बात बताते हैं, उस मशीन के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में बताते हैं। लेकिन ये सुन के ऐश, मिस्ट्री, ब्रॉक को मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। मगर यूटाका और परमैन कहते हैं कि हाँ ये सब सच में होता है, और मतलब उन लोगों के पास सिर्फ 6 घंटा का समय है, मतलब वो लोग 6 घंटा इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद फिर वो लोग कहीं और चले जाएंगे। उसका जो ब्रॉक रहता है वो मतलब एक तो झुक के मतलब ये करता है, उनका आदर करता है, और कहता है कि आपने पिकाचू को बचाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने पिकाचू को बचाया और टीम रॉकेट को भगाया तो आप हमारे दोस्त हैं। तो अगर आप बुरा ना माने और अगर आप बिजी नहीं हैं तो क्या आप प्लीज़ मेरे शादी में आ सकते हैं। तो ये सुन के परमैन और यूटाका तो से खुश हो जाते हैं कि भाई एक तो खुशी वाला माहौल मिला कम से कम। और तभी फिर हमें यह बताया जाता है कि जो ब्रॉक की जो शादी तो हो रही है, मगर हमें लड़की का अभी भी चेहरा नहीं दिखाता। तो उसके बाद फिर वो लोग उन्हीं लोग के साथ चले जाते हैं। हमें शाम का वक्त दिखाता है जहाँ पर अब जो शादी का जो था वो टाइम आ गया, ठीक है।
जहाँ पर जहाँ पर शादी होने वाली है वहाँ पर मतलब ब्रॉक तैयार हो रहा रहता है और वहाँ ऐश भी रहता है और यूटाका और परमैन भी रहते हैं। लेकिन तभी यूटाका और परमैन का जो बैच रहता है वो फिर से जो अब 6 घंटे पूरे हो चुके रहते हैं तो फिर से ब्लिंक करने लगता है। तभी जो परमैन यूटाका को इशारा देता है तो वो लोग फिर एक यूं ही बहाना बनाते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से दूर चले जाते हैं जगह से। तो उसके बाद फिर परमैन कहता है कि क्या बिना बताए जाना ठीक रहेगा। तो यूटाका कहता है तो बता भी देंगे तो क्या फ़ायदा होगा फालतू का, तो उन्हें भी बुरा लगेगा। तो वो कहा परमैन कहता है कि बिन बताए जाएंगे तो भी तो बुरा लगेगा। तो यूटाका कहता है कि यार चलो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। तो वो लोग फिर बटन प्रेस करते हैं और फिर जो रहता है वो पोर्टल खुल जाता है। तो वो लोग फिर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से उनको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ हमारे पॉकीमोन के हीरोज़ एश, मिस्टी और ब्रॉक की भी रहती है। ब्रॉक भी मतलब असल में वही रहता है। तो तभी मतलब ऐश पूछता है कि आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो और ये क्या है। तो वो फिर सभी मतलब बताते हैं कि देखो अब टाइम हो गया और हम नहीं जानते कि अगर हम इससे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये मशीन टूटेगी कि नहीं टूटेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ऐश बोलता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। तो वो फिर यूटाका जो रहता है वो कहता है कि हम ज़रूर मिलेंगे। और फिर परमैन कहता है कि अगर हमारा मिशन कंप्लीट हुआ तो हम तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे, ये हमारा वादा है। और इसी टाइम में इसी समय में आएंगे, अगर उस टाइम टेक्नोलॉजी हम लोग के ज़िंदा तक में हुई तो। तभी ऐश उनके पास जाता है और एक मतलब फूल को तोड़ के उनको देता है। कहता है कि ये हमारे वर्ल्ड की तुम्हें याद दिलाइए और प्लीज़ हमें कभी भूलना मत। तो तभी परमैन और यूटाका दोनों से कहता है कि थैंक यू सो मच, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और इस दुनिया को भी। ये दुनिया बहुत वैसे गजब है। तो तभी फिर होता है कि वो लोग पोर्टल खोलते हैं और पोर्टल के अंदर वो लोग चले जाते हैं। और फिर जो यहाँ जो हमारे जो हीरोज़ रहते हैं वो मतलब एक तो ऐश के भी आँख में तो आंसू आ जाता है, ब्रॉक के भी आँख में आ जाता है और मिस्टी के भी आँख में आंसू आ जाता है। और तभी जो ब्रॉक रहता है वो कहता है कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगर वो ज़िंदा बचे और अगर उनके टाइम में वैसी टेक्नोलॉजी रही तो वो हमसे मिलने हमारी वर्ल्ड में ज़रूर आएंगे। तो तभी होता है ये कि ऐश बोलता है कि हाँ वो ज़रूर आएंगे। तो उसके बाद फिर अचानक को जब वो लोग यूं ही एक दूसरे से बात कर रहते हैं तो तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। और जब वो लोग पीछे घूमते हैं मतलब एक तो चौंक जाते हैं और पीछे घूमते हैं तो उनके पीछे खड़ा रहता है और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना परमैन। और परमैन को देख के वो सभी मतलब चौंक जाते कि परमैन है, मगर वो अभी ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ पर सिर्फ परमैन ही खड़ा था, यूटाका वहाँ नहीं था। यू गाइज लाइक द वीडियो। दोस्तों एक आप लोग से एक बात कहना था कि जैसा आप लोग सब जान रहे हैं कि ये वाला जो स्टोरी है अब ये बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि इसे नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट जो इसका अपलोड करूँगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, अब डायरेक्ट मेन पॉइंट पे चलते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में कि कब परमैन मैरिज सीज़न 2 आए। और मतलब इसमें भी कुछ ऐसा होने वाला है जो परमैन मैरिज सीज़न 2 को कुछ मतलब इफेक्ट करेगा, कुछ नया स्टोरी लाइन उससे जुड़ेगा। तो इसलिए भी तो मेन पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, जहाँ से जो काम का है, ठीक है। अब ज़्यादा घुमाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा उतना। और जो बात आप लोग को बताना था ना वो तो ये था ना कि मैं जो हूँ वो एक परमैन का एक नया सॉन्ग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो अभी तो नहीं, खैर परमैन सीज़न 2 या उसके बाद ही कभी अपलोड होगा, ठीक है। अभी तो लिख ही रहा हूँ, उसके म्यूज़िक बैठाना है, गाना है, तो इसमें लंबा प्रोसेस है। तो बस यही बता रहा था। तो वेल गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो मिलते हैं।